निशक्त जनों को बैरियर फ्री एनवायरनमेंट देने के मकसद से इंदौर जिला प्रशासन ने अनूठी और सराहनीय पहल की है। खासकर सार्वजनिक स्थानों पर निशक्त जनों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के मकसद से भी जिला प्रशासन के प्रयास जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को इंदौर में बैरियर फ्री एनवायरनमेंट वर्कशॉप की शुरुआत हुई। संभागायुक्त संजय दुबे की अध्यक्षता में शुरू हुई इस वर्कशॉप में देश भर के विभिन्न एनजीओ से जुड़े लोगों ने भी शिरकत की और निशक्त जनों की सहूलियत को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर जरूरी बंदोबस्त कराने पर जोर दिया। भारत का सबसे खूबसूरत और वेलनाम शहर, भारतीय संस्कृति की धरोहर, म्यूजियम और आर्ट गैलरी, हर कलाकृति से जुड़ा इतिहास NIVH देहरादून की मदद से ब्रेल लिपि में भी लिखा गया, ताकि दृष्टिहीन व्यक्ति भी जान पाए इस गौरवशाली अतीत को। और पब्लिक बसेस की कम ऊंचाई अपॉर्चुनिटी और फुल पार्टिसिपेशन के उद्देश्य से आगे बढ़ाना है, तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, उनकी जरूरतों का एहसास करना होगा और उसके लिए क्या क्या आवश्यक है वो बनाना ही होगा। अमर ज्योति ट्रस्ट दिल्ली की पहल पर आयोजित इस वर्कशॉप की कलेक्टर पी नरहरि ने भी खासी सराहना की और इसे निशक्त जनों के लिए सराहनीय प्रयास भी बताया। साथ ही कलेक्टर ने इंदौर जिले में बनाए जाने वाले नए सार्वजनिक इमारतों में भी निशक्त जनों के लिए संसाधन जुटाने पर जोर दिया। इंदौर जिले में बाधा रहित वातावरण निर्मित करने की दृष्टि से बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, जिसका हमने नाम दिया है निर्बाधा, यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो सामान्य हो, निशक्त हो, फिजिकली चैलेंज्ड हो, सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर और समान तरीके से सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। और इस दृष्टि से हमने यहाँ पे निर्बाधा इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए आज यहाँ पे वर्कशॉप का शुभारंभ किया है। ये 2 दिन का वर्कशॉप में हमने पद्मश्री डॉक्टर उमातुली मैडम को और उनके पूरे टीम को यहाँ पे बुलाया है। वो इस सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट्स हैं और 2 दिन के अंदर हमारे जिले से संबंधित जितने भी शासकीय अधिकारी हैं और कंस्ट्रक्शन से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा स्वच्छंद संस्थाएं, हॉस्पिटल संबंधित लोग, होटल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, टूरिज्म से संबंधित रेलवेज, सभी तरह के लोगों को हमने बुलाया है और ये 2 दिन के वर्कशॉप में इन सबको सेंसिटाइज किया जाएगा। इस विषय से संबंधित सबको जानकारी दी जाएगी और किस तरह से आमूलचूल परिवर्तन के माध्यम से हम सभी सार्वजनिक जगह और सभी संस्थानों में किस तरह से बाधा रहित निर्मित कर सकते हैं। वहीं अमर ज्योति ट्रस्ट की कमान संभाल रही उमा तुली ने इंदौर जिला प्रशासन द्वारा निशक्त जनों के हित में किए जा रहे कामों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि देश में कई शहरों में आज भी निशक्त जनों को ध्यान में रखकर कोई काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इंदौर के अधिकारियों ने जो पहल की है वो वाकई सराहनीय है। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इस वर्कशॉप के जरिए पूरे इंदौर को एक बाधा रहित वातावरण प्रदान कर सकें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बारे में चूंकि जागरूकता नहीं है इसलिए हो नहीं पाता है। लेकिन वर्कशॉप से जब लोगों को पता चलता है कि क्यों ज़रूरी है और कैसे किया जा सकता है, तो अभी तक के हमारे अनुभव ये हैं कि लोगों ने पूरा साथ दिया है। यहाँ इतनी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ इकट्ठी हुई हैं, कलेक्टर साहब ने ये बहुत बड़ी चीज़ की है, जो उन सभी लोगों को बुलाया है जो जिसे कहते हैं पब्लिक प्लेसेस के लोग हैं, मॉल के हैं, बैंक के हैं, ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा जनता जाती है तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी भी जाते हैं और जाना चाहते भी, लेकिन इतनी बाधाएं होती हैं कि कई बार नहीं जा पाते और इन बाधाओं को दूर करना हम सबका काम है। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ ही निशक्त जन भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, D Live News।